देखें जरा क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। ओके, हमें पास कुछ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हैं, और वो ये नहीं बोल रहे हैं कि ये क्या है, ये एपी है। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कुछ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दिए हैं और हमसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी क्या है, एपी है ना। इफ दे फॉर्म एपी फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो अभी उन्होंने कुछ टर्म्स निकाल के दी हुई हैं। अगर हमें पता पड़ गया कि वो जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं वो अपने आप में एक एपी है, तो 3-4 टर्म्स उन्होंने हमें दिए हुए हैं, इसके बाद और 3 टर्म्स निकालने के लिए वो कह रहे हैं। मैं चौबीस अगर एपी होगा तो ही निकाल पाएंगे, नहीं तो फिर हमें नहीं पता वो क्या है, और हम फिर क्या जनरेट नहीं कर पाएंगे, आगे के 3 टर्म्स और जनरेट नहीं कर पाएंगे। चलो सो देखें जरा, तो क्या करना पड़ेगा टू चेक एपी वेदर इट इज एपी और नॉट। सर कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, है ना। तो हम लोगों ने ये डिस्कशन कर लिया है कि सर दैट इज समवन okay so first one is having 2 4 8 and 16। हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि सर एपी को एपी क्या बनाता है, क्या प्रॉपर्टी होती है सीक्वेंस ऑफ टर्म्स में। सर हर आगे आने वाले टर्म को पीछे वाले टर्म में से घटाओ तो वैल्यू कैसी बचनी चाहिए, सेम टू सेम। अगर ऐसा हो रहा है तो वो सीक्वेंस क्या है, एपी है। तो हम सिर्फ दो बार एक काम करेंगे, सर a2 माइनस a1 निकालेंगे और क्या निकालेंगे फिर a3 माइनस a2, सिर्फ 2 बार निकालेंगे। अगर 2 बार भी निकल कर आ रहा है तो वी कंसिडर इट एज एन एपी, है ना। वापस सीक्वेंस ऑफ नंबर्स विल बिकम एन एपी इफ ऑल द डिफरेंस ऑफ कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स विल बी सेम एज कॉमन डिफरेंस, है ना। चलो तो यहां पर हमारे पास क्या है, सर द फर्स्ट वन इज 2 4 8 and 16। अगर हम अच्छा ये टर्म्स तो मान ही सकते हैं ना, भले एपी में हो ना हो, मगर ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, वो तो मान ही सकते हैं। तो हाँ, अगर हम लोग इसे क्या करें, सो दिस इज a1, दिस इज a2, दिस इज a3 एंड दिस इज a4। इफ वी कैलकुलेट a2 माइनस a1, सो इट इज 4 माइनस 2, द डिफरेंस इज 2। और फिर उसके बाद क्या कैलकुलेट करें, a3 माइनस a2, a3 इज 8, दिस इज 4, सो दैट वुड बी 4। मुझे बताइए क्या a2 माइनस a1 का वैल्यू और a3 माइनस a2 का वैल्यू क्या बराबर है, क्या नहीं है, बराबर नहीं है। Hence it is not an AP। Yes, the given sequence is not an AP। पक्का, ठीक है। इसी के बाद यहीं पर क्या कर लेते हैं, the next sequence is 2, 5/2, 3, 7/2 ... वापस this term is a1, this term is a2, this term is a3 and say this term is a4। तो यहां पर हम लोगों ने पहले किया कैलकुलेशन ऑफ a2 माइनस a1 विच इज 5/2 माइनस 2। एलसीएम लेंगे 2 और 1 का, मुझे बताइए 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 और 1 का एलसीएम क्या मिलेगा आपको, वापस सर 2। और क्या करते हैं सर, इस 2 में, एलसीएम वाले 2 में इस डिनोमिनेटर का डिवीजन करते हैं तो क्या मिलेगा 1, और उस 1 का ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, सो 5 × 1 इज 5, है ना। एक बार और सर, इस 2 में, एलसीएम के 2 में आप दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, मतलब 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा वापस, 2 डिवाइडेड बाय 1 इज 2। और वो जो भी क्वोशंट होगा 2 वो कहाँ मल्टीप्लाई करना है आपने को, न्यूमरेटर में। सो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, सो इट विल बी 1/2। एक बार और सर, मगर इस बार a3 माइनस a2, a3 का वैल्यू 3 माइनस a3 इज 3 एंड a2 इज 5/2। ओके, यहाँ पर देखें जरा, वापस से एलसीएम कितना आएगा बोलो जरा, 2। अगर ये 1 होता है, ये एलसीएम होता है 2। फिर इस बार 2 में इस 1 का डिवीजन होगा, ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का, दिस विल बिकम 6। फिर इस 2 में इस 2 का डिवीजन मतलब 1, और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैसा का वैसा ही रहेगा। अच्छा, और ये भी क्या हो जाएगा 1/2। आर वी ओके विद दिस?
है ना। अब इस समय क्या हुआ है देखें जरा, जो दोनों की दोनों वैल्यूज हैं डिफरेंसेस की वो कैसी आई हैं, सेम। और अगर ये सेम आती है तो हम क्या कहते हैं, जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, AP। सो एज A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2, देयरफॉर और हेंस therefore the given sequence is an AP। ओके, मगर सर यहां पर सेकंड वाले क्वेश्चन में कथा यहां नहीं खत्म होगी, क्यों? क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि अगर सीक्वेंस AP निकला तो क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू फाइंड आउट 3 more टर्म्स। तो 4 तक तो निकले हैं, क्या निकालना पड़ेगा, 5th टर्म। और बताओ जरा, अगर 5th टर्म निकालना है तो क्या लिखते हैं 5th टर्म को, A4 प्लस D, A5 A4 प्लस D, A6 A5 प्लस D। ओके, सो 3 more terms are सर T, देखो मेरे को अभी भी वो T की ही आदत है, दैट इज A5। A5 is equals to A4 plus D। A4 is already 7/2। D हमने अभी अभी निकाल लिया है ना, दोनों बार D क्या निकला है हमारा, 1/2। सो मुझे बताओ 7/2, हर बार ऐसा इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन मत करते बैठो। 7/2 is how much? 7/2 is how much? 7/2 is how much? 3.5। 3.5। 7 का हाफ 3.5, हाँ है ना। एंड हाफ एज इटसेल्फ 0.5। सम करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, 4। वैसे तो आप पूरा प्रोसीजर करो, आई रिकमेंड कि ठीक है, मगर अगर ये 1 नंबर का क्वेश्चन आया तो फिर इतना सारा खेल नहीं करते बैठेंगे। हमको ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमें एलसीएम निकालते आता है, हमको उससे सॉल्व करते आता है। अगर इतना थोड़ा अनकॉन्शियस अपना जाग जाए कि 7/2 इज 3.5 एंड 1/2 इज 0.5, सम किया कितना निकल कर आ गया, 4। दैट्स इट। A6 is equals to A5 plus D। और मुझे बताओ ये 4 है क्या, A5 is 4, कॉमन डिफरेंस इज हाफ। अब मुझे बताओ 4 प्लस हाफ कितना होगा, 4.5 है ना। मगर अगर आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है तो 4.5 को क्या भी लिख सकते हैं, बोलो जरा। 4.5 किसका हाफ होगा, 9 का, है ना। तो कैन बी राइट दिस 9/2, चलेगा। मगर अब चूंकि उन्होंने वहां पर अपने को जिस तरह से वैल्यूज दी हैं तो फिर हमने उसका फॉर्म नहीं चेंज किया, बस इस कारण से, है ना। अगर हम 4.5 भी लिखेंगे तो कोई मना नहीं करेगा। लास्टली A7 is A6 plus D। A6 is 9/2 plus 1/2। सर 9/2 is 4.5, 1/2 is वापस से 0.5, इनका एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। ओके, सो 3 more terms are also given। ठीक है, सो 5th of 4th कितना दिया है ये, सर 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2, है ना। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो जाने के बाद आप इतना कैलकुलेशन भी नहीं करोगे, आई गेस तुम्हें समझ में आने लग जाएगा कि अरे ये तो है ना AP, हर बार जो वैल्यू है, नया टर्म है, वो किससे बढ़ जाता है, √2 से बढ़ जाता है ना। देखो 3 तो सब में ही है, इसमें √2 एक बार है, इसमें √2 2 बार है, इसमें √2 3 बार है, मतलब लगातार एक √2 क्या होता चला जा रहा है, ऐड होता चला जा रहा है ना। तो ये अपने आप में AP है, मगर फिर भी ठीक है। ये अगर हम लोग A1, दिस इज A2, दिस इज A3 एंड दिस इज A4, तो क्या होगा यहाँ पर, सर A2 माइनस A1, थोड़ा सा ध्यान से, 3 प्लस √2 माइनस 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट √2, है ना। और फिर दूसरा हम क्या निकालते हैं, सर A3 माइनस A2। A3 इज गिवन एज 3 प्लस 2√2, और इसमें से क्या सब्ट्रैक्शन करना है, देखो जरा सब्ट्रैक्शन करते समय ब्रैकेट लगाया मैंने एक से ज्यादा टर्म होने पर, तुम्हें भी वही आदत डालनी है। और पीछे क्या दिया है, -3 प्लस √2, ब्रैकेट हटाने का काम करेंगे, 3 प्लस 2√2 और -3 -√2,
2। ये 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बचेगा सर 2√2 माइनस √2। तो सर √2 से √2 भी कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा सर 2। ओहो √2 अरे ये √2 2 टाइम्स है। ओहो √2 नहीं सर 500 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 5। यही तो आप भी कर रहे हैं सर। √2 माइनस √2 0, तो क्या बचेगा सर √2 कितनी टाइम्स है ये चेक करो यार, दैट इज 2 टाइम्स √2 है। और ये कितनी बार है यहाँ लिखा नहीं है, मैंने तुम्हें इसके पहले ही बताया था ना। अगर नॉट 100 का अगर अकेला हो तो 100 बोलने की जरूरत नहीं होती ना, वी यूज्ड टू से 100 का नोट, है ना। वैसे ही अगर यहाँ पर ये √2 एक बार है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है 1 into √2, है ना। मगर अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा लिखकर जल्दी समझ में आता हो तो वो भी चलेगा कि ये 2 टाइम्स √2 है, ये 1 टाइम्स √2 है। अगर सब्ट्रैक्शन करोगे तो कितने बार बचेगा कि 2। ओके सो यहाँ पर क्या बचेगा 500 माइनस 100 5। ओके सो ये गलत है YouTube पे देखने वाले सभी लोग ये गलत है, ये बिल्कुल सही। ओके सो 2√2 माइनस √2 कितना होगा ये, दैट इज √2। चलो तो सर ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये कैसे निकल कर आ गई हैं वापस से, एज a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इज इक्वल्स टू √2, हेंस इट इज AP। हम पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहे, हम लिख चुके हैं दो एक बार। हेंस इट इज एन AP। और उसके बाद कितने टर्म निकालने हैं बताइए मुझे जरा। सर A5 निकालते हैं तो A5 A4 प्लस D, A4 की जगह लिखा हुआ है 3 प्लस 3√2 और प्लस D, बोलो जरा, D इज √2, है ना। तो कितना हो जाएगा सर 3 प्लस 3 6 और √2 प्लस √2 2√2। अरे 3 प्लस 3 6 और √2 प्लस √2, वाह 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 वाह। तो सोचो ना सर ये 3 इस 3√2 के साथ नहीं ऐड हो सकता, ये 3 इसका पहले है इसका बाद में है, हाँ या ना। तो पहले जो अपना कैलकुलेशन है दैट इज 3√2 प्लस √2, दैट इज 4 टाइम्स √2। और इस 3 को हम उसके साथ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए दिस so 3 plus this is 3 times √2, this is 1 time √2, so these two things can be added and will become 4 times √2, but this will remain as 3। इसको 3 plus 7 3 plus 4 is equals to 7 √2 करके मत आ जाना, अरे प्लीज। चलो फिर वैसे ही A6 is A5 plus D, ये अब हमको समझ में आ गया है। 3 प्लस 4√2 तो ये है ही, एक बार और √2 ये जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा 3 प्लस 5